सीईसी गुरुकुल व्याख्यानमाला में आपका हार्दिक अभिनंदन। आधुनिक हिंदी साहित्य इस श्रृंखला के अंतर्गत हम हिंदी नाटकों पर चर्चा कर रहे हैं और आज की चर्चा का मुख्य केंद्र बिंदु रहेगा धर्मवीर भारती रचित गीति नाट्य अंधा युग। अंधा युग नाटक की मूल संवेदना, नाटक की रचना के पीछे नाटककार का क्या उद्देश्य रहा, उसमें कहाँ आधुनिक संदर्भ जोड़े गए, उसकी क्या प्रासंगिकता है, इन विषयों पर आज की चर्चा केंद्रित रहेगी। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि जो अंधा युग नाटक है इसकी रचना कब हुई, क्योंकि जब रचना काल वास्तव में समकालीन परिवेश को चित्रित करने वाला है। इस नाटक की रचना हुई 1954 में। देश स्वतंत्र हुआ था 1947 में। उससे पहले द्वितीय विश्व युद्ध हुआ 1939 से 1945 तक, और स्वतंत्रता के बाद के 47 से लेकर 54 तक के बीच में जो शासन में सत्ता में परिवर्तन हुए और किस तरह से स्वप्न टूटे, मोह टूटे, आस्थाएं टूटी, तो ये सब कहीं ना कहीं नाटककार को प्रभावित कर रहा था, नाटककार को भीतर ही भीतर कसोट रहा था। और फिर कोई भी रचनाकार जब किसी रचना को प्रारंभ करता है, उसके विषय में जब चिंतन करता है तो वे अतीत की ओर जाता है, वर्तमान की समस्याओं का समाधान या उसके लिए वे अतीत में झांकता है। धर्मवीर भारती भी इस नाटक के लिए महाभारत की कथा को आधार बनाते हैं। महाभारत की कथा को कहना उनका उद्देश्य नहीं रहा। महाभारत की कथा तो उससे पूर्व इतने विस्तार से व्यास जी के द्वारा कही गई और उनके आधार पर अनेक काव्यों की, नाटकों की रचना हुई, परंतु भारती जी का उद्देश्य महाभारत की कथा के माध्यम से आधुनिक बोध की अभिव्यक्ति करना था, उसको आधुनिक संदर्भों के साथ जोड़ करके वर्तमान में एक दिशा निर्देश देना उनका उद्देश्य था। इस गीति नाट्य के 5 अंक हैं और उसके साथ 3 और भाग भी जोड़े गए हैं। कुल हम 8 भाग कहते हैं और अंक कहें तो वे 5 अंक हैं। प्रारंभ होता है स्थापना से और फिर पहला अंक कौरव नगरी से संबंधित है। दूसरा अंक जिसमें पशु का उदय, ये शीर्षक रखा गया। तीसरा अंक अश्वत्थामा का अर्ध सत्य, ये शीर्षक रखा गया। और फिर उसके पश्चात ये मध्याह्न देते हैं या अंतराल देते हैं और उसका नाम रखते हैं पंख, पहिए और पट्टियां, जो पूर्णतया प्रतीक है। पंख भी प्रतीक है, पहिए भी और पट्टियां भी। नाटक में जिन पात्रों को लिया गया है वे पात्र इस अंतराल में आकर स्वयं अपना परिचय देते हैं कि वे पंख हैं, किस रूप में वे पहिए हैं और कहाँ वो पट्टी है। फिर चौथा अंक है गांधारी का शाप। 5वां अंक विजय, एक क्रमिक आत्महत्या, और इसके पश्चात आता है समापन, प्रभु की मृत्यु। तो इस तरह से 5 अंकों में भारती जी ने इस गीति नाट्य को विभाजित किया है और ये नाटक रंगमंच की दृष्टि से पूर्णतया एक सफल नाटक है। इसका रेडियो में आकाशवाणी रेडियो पर प्रसारण भी हुआ और अनेक कुशल नाट्य निर्देशकों द्वारा रंगमंच पर इसका सफल अभिनय भी किया गया और आज भी ये नाटक उतना ही प्रासंगिक जान पड़ता है। अब हम बात करते हैं मित्रों, लेखक का इस नाटक के रचना के पीछे क्या उद्देश्य था, उनका क्या मंतव्य था, इस पर अब हम बात करते हैं। नाटक लिखने से पहले वो एक छोटी सी भूमिका देते हैं और उस भूमिका में ही वे बताते हैं कि उनके मन में एक विचार आया इस विषय पर लिखने के लिए, परंतु कहीं एक भय भी आया, असमंजस की स्थिति भी बनी, परंतु एक नशा भी था। तो वे उस नशे की बात करते हैं कि पर एक नशा होता है, अपने को
सारे खतरों में डालकर आस्था के, प्रकाश के, सत्य के, मर्यादा के कुछ कणों को बटोरकर, बचाकर धरातल तक ले आने का। इस नशे में इतनी गहरी वेदना और इतना तीखा सुख घुला मिला रहता है कि उसके आस्वादन के लिए मन बेबस हो उठता है। उसी की उपलब्धि के लिए यह कृति लिखी गई। अर्थात चुनौतियों का सामना, संघर्षों का सामना करना, और उन चुनौतियों में से, उन संघर्षों में से, विकृतियों में से, अनास्थाओं में से, सभी खतरों में से आस्था के कण को, ज्योति के प्रकाश के कण को, सत्य को, मर्यादा को बटोर कर, बचा कर और समाज तक ले आना, वर्तमान को उससे एक संदेश देना, यह उनके नाटक का मूल उद्देश्य रहा। और इसके लिए भारती जी को अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ा, परंतु उन चुनौतियों का, उन संघर्षों का सामना करने के लिए वे तत्पर रहे। महाभारत की कथा जरूर केंद्र में रखी गई। महाभारत विशाल हमारा ग्रंथ है, इतिहास पुराण है। यह अस्ति तत्र नास्ति अन्यत्र, कि जो कुछ महाभारत में है वे कहीं अन्यत्र नहीं है। तो ऐसे ऐतिहासिक काव्य ग्रंथ से, जिसको हम मिथक भी कह देते हैं, उसको आधार बनाकर और उसके साथ वर्तमान की यथार्थ को जोड़ते हुए इस गीति नाट्य की रचना करते हैं। तो इस तरह से मिथक और आदर्श यथार्थ का एक संतुलित रूप से मिश्रण करते हैं। भारती जी ने इसका कथानक बड़े विस्तृत फलक पर लिया है, एक विशाल फलक है। महाभारत का युद्ध 18 दिन चला। उस युद्ध का वर्णन भारती जी ने नहीं किया। 17वें दिन पे जब युद्ध की समाप्ति हुई, जब दुर्योधन पराजित हो जाती है, पूरी की कौरव सेना पराजित हो जाती है, सारे कौरव मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं और दुर्योधन का भी भीम के द्वारा गदा युद्ध में पराजित किया जाता है। वहां से लेकर 18वें दिन की कथा से लेकर और फिर प्रभास तीर्थ में कृष्ण की मृत्यु तक का वर्णन पूरे विस्तार के साथ, पूरी उसके मनोवैज्ञानिक रूप से भारती जी इस गीति नाट्य में करते हैं। गद्य और पद्य दोनों का मिश्रण किया है इस नाट्य में, इसलिए गीति नाट्य कहा गया है। इसे एक पद्य नाटक भी कहा जाता है, काव्य नाटक भी कहा जाता है। और इसमें कथा गायन की प्रवृत्ति को अपनाया है। लोक गीतों से प्रभावित होकर के हर अंक के अंत में कथा गायन होता है, और वे कथा गायन पूर्व अंक को परवर्ती अंक के साथ जोड़ने का कार्य करता है, कथा को विस्तार देता है और कथा की जो प्रतीकात्मकता है उसको भी स्पष्ट करता है। तो एक विस्तृत फलक पर कथानक का विकास भारती जी इस नाट्य में करते हैं। इस गीति काव्य की रचना के पीछे जो मूल उद्देश्य है वह स्वयं भारती जी उसकी स्थापना में ही सिद्ध कर देते हैं, उसे उद्घोषित कर देते हैं। वे कहते हैं कि जिस युग का वर्णन इस कृति में है उसके विषय में विष्णु पुराण में कहा गया है, क्योंकि विष्णु पुराण में विस्तार से आगे आने वाले कलियुग के विषय में वर्णन किया गया है कि राज सत्ता कैसी होगी, शासक कैसे रहेंगे भविष्य में, प्रजा की क्या स्थिति रहेगी। तो ये सारी उद्घोषणा विष्णु पुराण में आज से हजारों वर्ष पूर्व ही कर दी गई थी और वही आज घटित हो रहा है। तो उस आधुनिक यथार्थ के साथ विष्णु पुराण की उद्घोषणा को जोड़ते हुए इस गीति नाट्य की रचना करते हुए उद्घोषणा को, जो विष्णु पुराण में पंक्तियां संस्कृत में कही गई हैं, उसको वैसे का वैसे ही वे कोट करते हैं। भारती जी कहते हैं विष्णु पुराण में कहा गया, ततश्चानुदिनम अल्पाल्प हरास व्यवच्छेदात धर्मार्थयोर जगत संशयो भविष्यति।
फिर उसका खड़ी बोली में अनुवाद भी करते हैं कि उस भविष्य में, कि जो भविष्य आने वाला है, उस भविष्य में धर्म अर्थ ह्रासोन्मुख होंगे। धर्म का भी ह्रास होगा, अर्थ संपत्ति का भी ह्रास होगा, क्षय होगा धीरे धीरे सारी धरती का, सारी धरती विनाश को प्राप्त हो जाएगी। तो इस तरह से विष्णु पुराण में जो संदर्भ दिया गया और किस तरह से जनता की स्थिति होगी, राजशक्ति किस तरह से सत्ता लोलुप रहेगी, और जो जनता है वे अंधी गुफाओं में, अंध गह्वरों में रहने के लिए, छुपने के लिए विवश हो जाएगी। धर्म का क्षय, अर्थ का क्षय, मूल्यों का क्षय, प्रजा का नाश और सत्ता लोलुपता, स्वार्थांधता, ये सब भविष्य में बढ़ेंगे। और उसी का यथार्थ चित्रण इस गीति नाट्य में भारती जी करते हैं। और कथानक को पूरी तरह से प्रतीक रूप में भारती जी लेते हैं। केवल पौराणिक पात्रों को, महाभारत के पात्रों को या उनकी कथा को कहना उनका उद्देश्य नहीं रहा। वे उसे आधुनिक भावबोध के साथ जोड़ते हैं। कौरव और पांडवों के युद्ध को वे पूंजीवाद या साम्राज्यवाद का समाजवाद और लोकतंत्र के साथ युद्ध है। क्योंकि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, एक और जर्मनी था, ऑस्ट्रिया था, और दूसरी ओर ब्रिटिश थे, सोवियत संघ था, यूएसए था। तो एक और साम्राज्यवादी शक्तियां थी और जर्मनी के साथ उनका युद्ध हुआ, जिसमें जर्मनी को पराजय स्वीकार करनी पड़ी। और यही युद्ध आज के संदर्भ में पूंजीवाद और साम्राज्यवाद के रूप में हम देख सकते हैं, समाजवाद और लोकतंत्र के रूप में देख सकते हैं। तो और कौरवों की पराजय एक तरह से साम्राज्यवाद की, पूंजीवाद की पराजय है, और पांडवों की विजय लोकतंत्र की विजय है। तो इस तरह से आधुनिक बोध के साथ जोड़ना, उस प्रतीक को घटित करना। और महाभारत में हम देखते हैं कि वहां मुख्य नायक कौरव और पांडव हैं, दुर्योधन है, युधिष्ठिर है, अर्जुन है। उनके चरित्र को नायकत्व प्रदान करते हैं व्यास जी। पर धर्मवीर भारती इस अंधायुग गीति नाट्य में अश्वत्थामा को मुख्य नायकत्व प्रदान करते हैं, जिसका महाभारत में कोई विशेष स्थान नहीं रहा। महाभारत में अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र के रूप में पहचान है उनकी, और युद्ध में पिता की मृत्यु के पश्चात वे उसका प्रतिशोध लेने के लिए पांडवों का वध कर देते हैं। बस इतना सही संकेत है। परंतु अंधायुग में अश्वत्थामा को मुख्य नायकत्व प्रदान करते हुए उसे प्रतिशोध की भावना से युक्त आधुनिक कुंठाग्रस्त युवा वर्ग के प्रतीक रूप में चित्रित किया है कि युद्ध की विभीषिका के बाद, युद्ध की त्रासदी के बाद जो युवाओं में कुंठा आ जाती है, जो उनके भीतर मनोग्रंथियां बन जाती हैं, वे प्रतिशोध की भावना से युक्त हो जाते हैं, तो उसका एक मूर्तिमंत रूप अश्वत्थामा है। तो इस तरह से अश्वत्थामा को एक प्रतीक रूप में चित्रित करते हैं। कृष्ण को भी अवतार रूप में नाग मान करके मानव भविष्य के रक्षक के रूप में चित्रित करते हैं। और युयुत्सु जो कौरवों में सबसे छोटा कौरव था, दुर्योधन का छोटा भाई था, परंतु उसने सत्य का पक्ष लिया। वे समझ गया कि कौरव जो है वो अन्याय का पक्षधर है, वे अधर्म के साथ हैं, असत्य के साथ हैं। तो असत्य का पक्ष छोड़ करके युयुत्सु सत्य का पक्ष लेते हैं और पांडवों की ओर से युद्ध करते हैं। और युद्ध करने के पश्चात जब पूरी कौरव सेना पराजित हो चुकी है, जब सभी कौरव युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए, केवल युयुत्सु शेष बचता है। उसकी स्थिति क्या होती है, उसका चित्रण इस नाट्य में किया गया। युयुत्सु प्रजा की घृणा का पात्र बनता है, अपनी माता के द्वारा अपमानित किया जाता है, यहाँ तक कि पांडवों के पक्ष में युद्ध करता है,
पर पांडवों की ओर से भी वे अविश्वास का ही कारण बनता है। और इस घृणा को, इस अपमान को सहन नहीं कर पाता और वे आत्मघात कर लेता है। तो इस तरह से सत्य और असत्य के पक्ष में झूलता हुआ युयुत्सु आत्मघाती अंधता का प्रतीक बन करके आता है कि समाज में जो ऐसे लोग हैं वे, उनका विकल्प केवल आत्मघात होता है। मूलतः भारती जी ने इस अंधायुग नाटक में दो स्थितियां चित्रित की हैं मनोविज्ञान का आधार लेते हुए, कि जब व्यक्ति पराजित होता है तो उसकी मनस्थिति कैसी होती है। उसके दो रूप बनते हैं, या तो वे प्रतिशोध की भावना से, विद्रोह की भावना से युक्त हो जाता है, हिंसा की भावना से युक्त हो जाता है, जो अश्वत्थामा करता है। वे कहता है कि मेरी नियति केवल वध 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 है। तो जो सामने आता है, चाहे वे भविष्य याचक आता है, उसका वध करता है। संजय का वध करने के लिए तत्पर हो जाता है, गूंगे भिखारी का वध करने के लिए तत्पर हो जाता है। तो प्रतिशोध की भावना उसके अंदर एक विद्रोह का भाव, हिंसा का भाव जागृत कर देती है। और दूसरी मनस्थिति क्या होती है कि जो पराजित व्यक्ति है वे आत्मघात करने के लिए प्रेरित हो जाता है, आत्महत्या कर लेता है। और इसका प्रतीक बनता है युयुत्सु, जो अपमान को, घृणा को, अविश्वास को सहन नहीं कर पाता और अंततः आत्मघात कर लेता है। और गूंगा भिखारी, जिसको युयुत्सु ने युद्ध भूमि में विकलांग कर दिया, उसके अंग भंग कर दिए, वे आज के युद्ध विकलांगों का प्रतीक बनता है कि युद्ध में जो पराजित होकर के और अपाहिज होकर के वापिस आ जाते हैं, उनकी क्या स्थिति होती है, उसका प्रतीक बन करके आते हैं। तो इस तरह से पूरे कथानक में प्रतीकात्मकता है। दुर्योधन एक और सत्ता लोलुपता का, साम्राज्यवादी शक्ति का प्रतीक है, तो दूसरी ओर जो युधिष्ठिर है वो विजय प्राप्त करके भी, जीतने के बाद भी उसे लगता है कि उसने क्या पाया, वो किसका शासन, किस पर शासन, कैसी जनता, ब्राह्मण, अनाथ बच्चे, विधवा स्त्रियां, उनके ऊपर शासन, ये कैसा शासन। तो इस तरह से सभी पात्रों को प्रतीक रूप में चित्रित किया है। और राजसत्ता, जिसका उद्देश्य प्रजा का पालन करना, प्रजा का हित करना, प्रजा का सेवक बनकर रहना होता है, और वही राजसत्ता जब प्रजा का शोषण करने लगती है, जब प्रजा का उत्पीड़न करने लगती है, तो उनका चरित्र कैसा हो जाता है। और ऐसी राजसत्ता के शोषणकारी और उत्पीड़नकारी चरित्र के विषय में जनता की क्या सोच होती है, जनता उनके विषय में क्या चिंतन करती है, वे दो प्रहरियों के माध्यम से, उनके संवादों के माध्यम से भारती जी प्रस्तुत करते हैं। नाटक में अधिकांश पात्र पौराणिक हैं, प्रख्यात हैं, परंतु कुछ पात्र कवि के, लेखक की कल्पना भी है। तो इसी तरह से याचक, गूंगा भिखारी, प्रहरी, ये सब काल्पनिक पात्र हैं। प्रहरी जनता के प्रतीक हैं। एक प्रहरी दूसरे प्रहरी से जब बात कर रहा है कि युद्ध के बाद जिस तरह से सत्ता बदली तो उनकी क्या स्थिति रही, वो कहते हैं सूने गलियारे सा सूना यह जीवन भी बीत गया। दूसरा प्रहरी कहता है क्योंकि हम दास थे। गुलाम होने की क्या विडंबना होती है कि उनका जीवन कैसा सूना सा होता है, इसके विषय में वे बात करते हैं। फिर पहला प्रहरी कहता है केवल वहन करते थे आज्ञाएं हम अंधे राजा की, कि राजसत्ता अंधी है, विवेक शून्य है, और वे सिर्फ प्रजा को आज्ञा देना जानती है, और प्रजा का कर्तव्य, सिर्फ प्रजा की विवशता सिर्फ उनकी आज्ञाओं को पालन करना ही होता है। और फिर दूसरा प्रहरी उत्तर देता है
नहीं था हमारा कोई अपना खुद का मत, कोई अपना निर्णय। आज भी ये स्थिति है। भले ही प्रजातंत्र है, भले ही हम कह देते हैं जनता का शासन है, पर जनता का खुद का अपना मत, अपना निर्णय कहाँ होता है। तो जो राज सत्ता चाहती है जनता को वही करना पड़ता है। तो इस तरह से राज सत्ता के शोषणकारी और उत्पीड़नकारी चरित्र को वो प्रहरियों के माध्यम से स्पष्ट करते हैं। ऐसे ही शासन व्यवस्था के परिवर्तन से सामान्य व्यक्ति की मानसिकता और व्यवहार में कोई अंतर नहीं आता। मुगल शासक थे, वे गए तो अंग्रेजी ब्रिटिशर्स आ गए, शासन व्यवस्था परिवर्तित हुई, उनके नियम परिवर्तित हुए, सत्ता हस्तांतरित हुई, पर जनता के व्यवहार में, उनकी सोच में कोई परिवर्तन नहीं आया। जनता पहले भी दासत्व से युक्त थी और ब्रिटिश शासन के समय भी दासत्व से युक्त रही। और वही जब अंग्रेजों से मुक्ति हुई, भारत स्वतंत्र हुआ, तो फिर शासन व्यवस्था परिवर्तित हुई। फिर वहां से शासन व्यवस्था अपने देश के लोग नेताओं के हाथ में आई, पर सामान्य जनता, उनकी मनोभूमि कैसी रही, उनके व्यवहार में किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं आया। इस बात को भी भारती जी उन प्रहरियों के माध्यम से कहते हैं। एक प्रहरी कहता है हम जैसे पहले थे, दूसरा कहता है वैसे ही अब भी है। जब हम गुलाम थे तब भी हमारी स्थिति वही थी, और आज स्वतंत्र हो गए हैं, आज भी हम वही हैं। पहले भी हम सत्ता के आज्ञा को पालन करने के लिए विवश थे, आज भी हम वैसे ही हैं। शासक बदले, स्थितियां बिल्कुल वैसी हैं। इससे तो पहले के ही शासक अच्छे थे। यहाँ एक जनता के मनोविज्ञान को चित्रित करते हैं भारती जी, कि हमेशा हम अपने अतीत को ही अच्छा मानते हैं, वर्तमान में हम हमेशा दोष ही निकालते हैं। देश स्वतंत्र हुआ, परंतु उसके पश्चात भी लोगों की मानसिकता नहीं बदली, और लोग यही कहते थे इससे तो अंग्रेजों का शासन अच्छा था, इससे तो मुगलों का शासन अच्छा था। तो यही बात भारती जी इस अंधा युग में भी कहते हैं कि जनता की स्थिति यही है कि वे यही मानते हैं कि इससे तो पहले के ही शासक अच्छे थे। दुर्योधन के बाद युधिष्ठिर का शासन आया। युधिष्ठिर संत थे, ज्ञानी थे, परंतु प्रजा की मनोस्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया। उनके लिए जैसा दुर्योधन का शासन, वैसा ही युधिष्ठिर का शासन। तो इस तरह से शासक बदलते रहते हैं, शासन व्यवस्था परिवर्तित होती रहती है, परंतु सामान्य व्यक्ति की मानसिकता में, उनके व्यवहार में कोई अंतर नहीं आता। इस नाटक में भारती जी ने युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है, युद्ध एक स्वयं समस्या है, यह अभिव्यक्त किया है कि युद्ध की परिणति सदैव अवसाद, त्रासदी, अनास्था, कुंठा, कुरूपता के रूप में होती है। महाभारत का इतना बड़ा युद्ध हुआ और उसका परिणाम क्या हुआ, उसकी परिणति क्या रही। पश्चात जब युद्ध समाप्त हुआ, दोनों ओर की सेना मारी गई, दोनों ओर के अनेक योद्धा मृत्यु को प्राप्त हो गए। शेष कौन बचे? ब्राह्मण, विधवा स्त्रियां, अनाथ बच्चे, विकलांग योद्धा। और चारों ओर का परिवेश कैसा? अवसाद से पूर्ण, त्रासदी से पूर्ण, और अनास्था का भाव है, कुंठाएं हैं, कुरूपता है। तो युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है। तो जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, और निरंतर विज्ञान की उन्नति के कारण युद्ध की विभीषिकाएं चलती रहती हैं, तो वे कहते हैं कि युद्ध कभी भी किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। युद्ध के पक्ष और विपक्ष कहीं भी खड़े होने से अंत में सब जर्जर ही करते हैं। युद्ध की परिणति क्या है? जीतने वाला पक्ष भी और पराजित होने वाला पक्ष भी,
दोनों जर्जर करते हैं। अंतिम परिणति में दोनों जर्जर करते हैं, पक्ष चाहे सत्य का हो अथवा असत्य का। कौरव और पांडव दोनों की ही परिणति अंत में क्या हुई? कुंठा में, अवसाद में। युधिष्ठिर जीतने के बाद भी कुंठाग्रस्त हो जाते हैं, अवसादग्रस्त हो जाते हैं। तो चाहे कोई सत्य का पक्ष लेने वाला है या असत्य का पक्ष लेने वाला है, अंत में सबको जर्जर होना ही पड़ता है। और आधुनिक संदर्भ में जोड़ते हुए, जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ और जापान में हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर परमाणु बम फेंके गए, तो उस युद्ध की जब विनाशकारी क्या स्थिति होती है, पूरी प्रकृति का विनाश हो जाता है, भौतिक संसाधनों का विनाश हो जाता है, मानवता का विनाश हो जाता है, मूल्यों का ध्वंस हो जाता है। ये सब हमने प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखा। आज भी युद्ध की ये स्थिति बनी हुई है। रशिया में और यूक्रेन में जिस तरह से युद्ध चल रहे हैं और तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं, तो युद्ध का परिणाम कभी भी सुखद नहीं रहता। अपनी साम्राज्य सत्ता के विस्तार के लिए, सत्ता लोलुपता के लिए, अपने अहम भाव की तुष्टि के लिए युद्ध किए जाते हैं, दूसरे को तुच्छ बताने के लिए युद्ध किए जाते हैं, पर उसकी परिणति विनाशकारी ही होती है। जब महाभारत का युद्ध हुआ और उसमें अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया, आज उसी के लिए परमाणु बम है, तो उससे नागासाकी और हिरोशिमा में सब नष्ट हो गया, धरती बंजर हो गई। आज तक उसका प्रभाव है। तो विज्ञान का विस्तार हो रहा है, पूंजीवादी सभ्यता का विकास हो रहा है, पर उसका क्या दुष्परिणाम निकल रहा है, ये भारती जी इस नाटक के माध्यम से बताना चाहते हैं। जब अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र चलाते हैं तो व्यास उनको चेतावनी देते हैं। वे कहते हैं, ज्ञात क्या तुम्हें है परिणाम इस ब्रह्मास्त्र का? यदि यह लक्ष्य सिद्ध हुआ, ओ नर पशु, कि जो इस तरह के ब्रह्मास्त्र चलाते हैं, इस तरह के परमाणु बम चलाते हैं, मानवता का नाश करते हैं, उन्हें भारती जी नर पशु कहकर के संबोधित करते हैं। तो आगे आने वाली सदियों तक पृथ्वी पर रसमय वनस्पति नहीं होगी। शिशु होंगे पैदा विकलांग और कुंठाग्रस्त, सारी मनुष्य जाति बौनी हो जाएगी। तो ये पूंजीवादी सभ्यता के विकास के दुष्परिणाम है। ये विज्ञान की ओर अधिक बढ़ने के कारण और धर्म का, अर्थ का, मानवता का ह्रास होने के कारण, मूल्यों का ह्रास होने का दुष्परिणाम है, जिसे नागासाकी, हिरोशिमा, अमेरिका से लेकर इराक तक, रशिया से लेकर यूक्रेन तक, पूरा विश्व में इस तरह से मानवता, मनुष्य जाति बौनी हो रही है। और वैज्ञानिक सभ्यता के विकास के कारण जो हमारा प्राकृतिक संपदा का विनाश हो रहा है, भौतिक संसाधनों का विनाश हो रहा है, उसकी ओर संकेत भारती जी करते हैं। युद्ध से प्राकृतिक संसाधनों का, भौतिक संसाधनों का तो विनाश होता ही होता है, युद्ध के कारण मानवता का, ज्ञान का, संस्कृति का भी ह्रास होता है। मानवीय मूल्यों का पतन हो जाता है। आस्था का स्थान अनास्था ले लेती है, सत्य का स्थान असत्य ले लेता है, जिजीविषा का स्थान आत्मघात ले लेता है। तो इसलिए भारती जी कहते हैं, जो कुछ भी ज्ञान संचित किया मनुष्य ने सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, सदा सदा के लिए होगा विलीन वह। गेहूं की बालों में सर्प फुफकारेंगे, नदियों में बह बहकर आएगी पिघली आग। ये अभी अभी तूफान आया समुद्र में, कितना नुकसान हुआ, सुनामी आती है, समुद्रों में तूफान आ जाते हैं, नदियों में बाढ़ आ जाती है। ये सब हमारी संस्कृति का, हमारी मानवता का, हमारे ज्ञान का ह्रास हो रहा है, प्रकृति का विनाश हो रहा है। तो युद्ध के कारण ये सब पतन को प्राप्त करते हैं,
युद्ध के पक्ष और विपक्ष कहीं भी खड़े होने से अंत में सब जर्जर ही करते हैं। और मानवीय त्रासदी का वर्णन भारती जी करते हैं और अस्तित्ववाद का प्रभाव भी भारती जी पर रहा है। तो किस तरह से अस्तित्ववाद का प्रभाव इस नाटक में दिखाई देता है, इसकी चर्चा हम अपने अगले व्याख्यान में करेंगे। अभी आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।